जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए होने वाली है और आज की क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। साथियों, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, जीके जीएस पढ़ने के लिए जीके वाला चैनल को आज ही फॉलो करके सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार लेवल का क्लास है और रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है आपके सामने है और आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर अगर पता है तो आप लोग कॉपी पे लिखते जाएंगे और लास्ट में मैं बताएंगे कितने क्वेश्चन आप राइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कह रहा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको ये बताना है मेरे भाई कि संविधान सभा की जब गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, तब उस समय जो अध्यक्ष बने थे उस समय अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष थे तो कौन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका है मेरे भाई, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और यहीं पर बात किया जाएगा अगर अस्थायी अध्यक्ष का, यानी कि परमानेंट जो है, तो ऑप्शन नंबर ए में लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष का बात किया जाएगा तब। और अगर अस्थायी अध्यक्ष का बात किया जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। चलिए, इसी प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, छोटा कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कभी कभी लिखता है। ठीक है, शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है मेरे भाई, जो आपका संविधान है, ठीक है, आपका संविधान जो है उसमें प्रस्तावना दिया गया है। फर्स्ट पृष्ठ पर जो है प्रस्तावना दिया जाता है, प्रियम्बल बोलते हैं उसको। तो उसमें जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन में जो है मेरे भाई समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। कहाँ पर जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और ये भी पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है। सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो थे वो सारे जहां से अच्छा के रचयिता थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी एग्जाम में मेरे भाई पूछा भी गया है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोचिकल जलप्रपात जो है मेरे भाई भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जिसे झरना बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही बने रहिएगा, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए हैं और पूरा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि ग्रुप डी एग्जाम, रेलवे एंड टीपीसी में भी क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता घटना किस वर्ष हुई थी, तो 1756 में हुई थी। कब हुई थी? 1756 में हुई थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी का बात किया जाएगा तो स्टेप्स होगा मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टेप्स हो जाएगा। और सबसे बड़ी हड्डी का बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी का बात किया जाएगा तो फीमर हो जाएगा। और यहीं पर सबसे मजबूत हड्डी का बात किया जाएगा तो मेंडिबल हो जाएगा, जो जबड़े की हड्डी हो, जो जबड़े में पाया जाता है। ठीक है, मेंडिबल जो होता है सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर की। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर हो रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे, लेवल आपका बढ़ता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरे भाई कह रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था। तो जो पहला परमाणु परीक्षण था, तो ये भी पूछता है कहाँ पर हुआ था, तो हुआ कहाँ था, तो पोखरण में हुआ था। ठीक है, पोखरण में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था। और जब उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। और किस नाम से हुआ था, तो स्माइलिंग बुद्धा नाम से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइएगा, जो भी मैं अदर क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका मरुस्थल जो है आपका सबसे बड़ा है विश्व का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सभी को पता होगा और इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अगर आ जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 14 से 18 जो है मेरे भाई आपका क्या है? समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार दिया गया है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। 19 से 22 में आपका क्या दिया गया है? आपका स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो आपका मौलिक अधिकार है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार नहीं अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता होगा 1969 में। और इसका मुख्यालय पूछता है तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है मेरे भाई? बेंगलुरु में, ठीक है। मुख्यालय भी आप लोग याद रखेंगे। स्थापना हुआ था 1969 में और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? बेंगलुरु में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? मीठे पानी का झील बात किया जाएगा तो वुलर झील हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और ये पूछता कहाँ पे है कहाँ पे? तो आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और यहीं पर बात किया जाएगा लैगून झील का। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? तो चिल्का झील हो जाएगा। और चिल्का झील आपका कहाँ पर पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो लैगून झील के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी लैगून झील है कहाँ की? तो भारत की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 लिखा है मोनालिसा की चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और नियमित जनगणना अगर पूछा जाए भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी, ठीक है। 1881 में क्या हुई थी? नियमित जनगणना हुई थी। और पहली जनगणना का बात किया जाएगा तो 1872 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यानी कि संसद का जो है यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो बहुत सारे साथी होते हैं राष्ट्रपति लगा देते हैं। बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन का बैठक जो है वो बुलाता है राष्ट्रपति और उसका अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है स्पीकर होता है वो उसका अध्यक्षता करता है, ठीक है। याद रखिएगा आपसे और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध बात किया जाएगा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। और ये किस नदी पर है? तो महानदी पर है। भी पूछता है, ठीक है। महानदी पर है, ठीक है। और यहाँ पर बात किया जाए सबसे बड़ा बांध का तो सबसे बड़ा बांध आपका टिहरी बांध हो जाएगा जो कहाँ पर है? आपका सतलुज नदी पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम तो स्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई का नाम होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का नाम होता है, ठीक है। तो इस तरह से विटामिन के भी बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग बताइएगा 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर
क्या होगा? क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? ठीक है, तो भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोलू, यानी कि गार्ड हाथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही जीके का शानदार क्लास और एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के लिए जीके वाला चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।